हेलो दोस्तों, एस्ट्रो टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 12 अगस्त 2024, सोमवार का दिन। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, डाउ फ्यूचर लगभग अभी 50 पॉइंट 50 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस है, यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस है। यानी थोड़े से सुस्त संकेत ग्लोबल मार्केट से दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर माइनस में है 50। शुक्रवार के सत्र में डाउ फ्यूचर प्लस 50 बंद हो गया था। शुक्रवार के सत्र में एफआई और डीआई इन दोनों ने कैश में बाइंग की थी। एफआई ने लगभग 400 करोड़ की, 400 करोड़ की, और डीआई ने लगभग 4000 करोड़ की कैश में बाइंग की थी। सो दोनों ने भी बाइंग की थी। इसका मतलब दोनों का ट्रेंड थोड़ा सा अच्छा है, बट स्टॉक और फ्यूचर में थोड़ी सेलिंग थी एफआई की ओर से। शुक्रवार के सत्र में इंडिया विक्स 7.5%, 7.65% घटा था शुक्रवार के सत्र में, यानी वोलेटिलिटी कम होने के संकेत दे रहा है इंडिया विक्स। और 15.36 के आसपास क्लोज हो गया था इंडिया विक्स। 15 के ऊपर अभी भी रिस्की है इंडिया विक्स। मैंने क्लियरली पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, 15 के ऊपर अभी भी रिस्की है मार्केट। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। शनिवार रविवार ये 2 दिनों में आपको सभी को मालूम है कि न्यूज़ आई थी कि हिंडनबर्ग जो एक रिसर्च सेंटर है फॉरेन का, उसने एलिगेशन लगाया है सेबी के खिलाफ और अडानी के खिलाफ। ओके, उसने आरोप लगाया है सेबी और अडानी के खिलाफ, और उसने बोला है कि सेबी सेबी की जो चीफ है मैडम, चेयरपर्सन, उनका और अडानी ग्रुप का रिलेशन है। और इसीलिए जब बीच में हिडेनबर्ग की रिसर्च ने अडानी के ऊपर आरोप किए थे, उस समय सेबी ने कुछ एक्शन ज़्यादा नहीं लिया था, सिर्फ रिटर्न नोटिस दिया था अडानी को। बाद में उसको क्लीन चिट भी दिया था। इसका कारण है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है वो मैडम और उनके जो हस्बैंड है, उनका अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है फॉरेन में, उनके साथ रिलेशन है। इसके लिए उन्होंने अडानी को बचाया है, ऐसा आरोप हिंडनबर्ग ने किया था। शनिवार रविवार यही चल रहा था मीडिया के ऊपर। मैंने जानबूझ के वो खबर आपको बोला नहीं। सैटरडे के कल के दिन भी, कल जो मैंने वीडियो डाला था, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। क्यों? इसके पहले भी हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर आरोप लगाया था। जब पहली बार आरोप लगाया था हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर, तब क्या हो गया था? अडानी का स्टॉक्स कोलैप्स हो गया था, डाउन हो गया था। हमारा शेयर मार्केट भी एक बड़े फ्रॉड की आशंका वजह से डाउन हो गया था। अभी वही दूसरी बार आरोप लगाया तो होता नहीं। कभी भी 2 बार जो न्यूज़ आती है ना, तो दूसरी बार कमज़ोर हो पड़ जाती है। पहली बार जो नया होता है तभी आदमी को, तभी मार्केट को थोड़ा सा उसके ऊपर रिएक्शन देता है मार्केट। आपको याद रहेगा कोरोना के काल का, जब कोरोना आया था इंडिया में, तब आपने देखा कि मार्केट ज़बरदस्त गिरा था, 7,500 तक गिरा था। याद है आपको? कोरोना की न्यूज़ की वजह से। बाद में फिर सेकेंड वेव आ गया कोरोना का, दूसरा वेव बाद में। तो क्या हो गया? मार्केट गिरा क्या? नहीं गिरा, वो बढ़ गया मार्केट उल्टा। फिर तीसरा वेव आ गया कोरोना का, कोई असर नहीं। ऐसा ही होता है, पहली बार जब नया होता है ना कोई चीज़, तो उसका असर होता है स्टॉक स्टॉक मार्केट के ऊपर। वही न्यूज़ फिर बार बार आने लगेगी तो उसके ऊपर वो एक्शन नहीं देते हैं। लेकिन एक्शन कब देंगे? जब ये आरोप जो है सेबी के ऊपर और अडानी के ऊपर, अगर उसकी जांच की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसमें अगर रियली सेबी के जो चेयरपर्सन है वो और उनके हस्बैंड और अडानी के ग्रुप में अगर रिलेशन साबित हो गए, या सेबी चेयरपर्सन ने रिज़ाइन दिया, तब एक्शन होगा मार्केट में। तब मार्केट उसके ऊपर एक्शन देगा और ज़बरदस्त डाउनफॉल मिलेगा। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है
कि सेबी के चेयरमैन और उनके हस्बैंड ने डिनाई किया है ऐसा कुछ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको सपोर्ट किया है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कुछ इतना ज़्यादा एक्शन उसके ऊपर हो सकता है कि अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो आज स्टार्ट में गिरे, अंडर परफॉर्म करें। ओवरऑल मार्केट में क्या होता है कि हिंडनबर्ग ने शनिवार के दिन सस्पेंस दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में, एक बड़ा न्यूज़ आने वाला है फ्रॉड का। अगर वो न्यूज़ जो है उसने डिस्क्लोज नहीं किया होता तो आज बहुत बड़ी गिरावट होती थी मार्केट में। क्यों होती थी? क्योंकि सबको लगता था अरे बाप रे ये रिलायंस की वजह से होगा, कोई लोग सोचते थे अरे एचडीएफसी बैंक की वजह से ये प्रॉब्लम रहेगी। बड़े बड़े जो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो वेटेज है ना दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा है, 20-30% का। तो ये स्टॉक अगर गिर गए तो मार्केट ज़बरदस्त गिरता था। लेकिन आखिरकार क्या हो गया, उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि अडानी के ऊपर। अडानी का वेटेज नहीं है इतना ज़्यादा शेयर मार्केट में, हमारे स्टॉक मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर वो कुछ बोलते नहीं थे तो मार्केट आज गिरता था, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि अडानी का ही लफड़ा है ये। और इस एक पहली बार भी अडानी इस चक्कर में आया था, दूसरी बार भी आया, तीसरी बार भी आया है। और एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री तो स्ट्रांग है, आपको मालूम है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो गिरने नहीं देंगे मार्केट में। दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड का पैसा जो है इंडियन मार्केट में बहुत आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है, यानी डीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, वो गिरने नहीं देंगे मार्केट को। हाँ, एफआई के ऊपर है कि मार्केट को बढ़ना है या नहीं। अगर इस रिपोर्ट में अगर एफआई को लगता है कि दम है तो फिर एफआई ज़बरदस्त सेलिंग करेगा। लेकिन सेलिंग से क्या होता है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन एक सर्टन लिमिट के नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, क्योंकि डीआई क्या कर रहा है, वहाँ से बाइंग कर रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट को गिरने से बचा रही है मार्केट को। तो अभी अगर मार्केट को गिरना है तो इस जो आरोप है हिंडनबर्ग का, उसमें कितनी सच्चाई है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा, ये पहली चीज़। दूसरा, ईरान और इसराइल के बीच में अभी जो चल रहा है, ईरान अभी भी हमला नहीं कर रहा है इसराइल के ऊपर, या इसराइल भी हमला नहीं कर रहा है ईरान के ऊपर, शांति चल रही है। वो अगर फिर से एस्केलेट होता है, या तीसरी चीज़, जो आर्थिक मंदी की आशंका है अमेरिका में, पिछले हफ्ते आई थी, बाद में कुछ डाटा आ गए, आर्थिक मंदी नहीं है ऐसा लगा, फिर मार्केट बढ़ने लगा अमेरिकन मार्केट। उसमें अगर फिर से डाटा आएंगे, इस हफ्ते डाटा आने वाले हैं अमेरिका में, उसमें अगर आर्थिक मंदी की फिर से आशंका आ गई तो फिर अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त गिरेगा, उसके साथ हम भी गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? आप देखा ना आपने कि 25,000 से 24,000 तक आराम से आ गए हम लोग, 1,000 पॉइंट डाउन, तो गिरेंगे। ये तीन ही प्रोबेबिलिटी है मार्केट गिराने की। देखेंगे क्या होता है आगे। तो बहुत लोगों ने मुझे आग्रह किया कि इसके बारे में डिस्कस करें। सुबह अभी गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में है, अगर इसके ऊपर अगर रिएक्शन देता तो 400, 500, 600 पॉइंट माइनस में होता था। लेकिन और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर आप विश्वास ना करें, क्योंकि 10 में से 6-7 बार गिफ्ट निफ्टी रॉन्ग दिखाता है। हो सकता है मार्केट शुरू होने के बाद मार्केट ज़बरदस्त डिप मारे नीचे, लेकिन ज़बरदस्त डिप मारने के बाद मार्केट में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप स्टॉप लॉस के साथ उसको खरीद सकते हो। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास मैं बोल रहा हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कोई बैड न्यूज़ आने के बाद। देखना पड़ेगा कि ओपन कैसा होता है मार्केट आज। अभी तो फ्लैट टू माइनस दिखा रहा है, 50 पॉइंट सिर्फ माइनस में दिखा रहा है, लेकिन ओपन कैसा होता है देखना पड़ेगा। तो ये बातें मैंने मेरी ओर से रखी आपके साथ। चलिए, सो पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए निफ्टी का तो 1.10 के पास है, तो ठीक ठाक है, इतना ओवरबॉट नहीं है। 1.30-40 के पास ओवरबॉट होता है, सो निफ्टी ठीक ठाक है। निफ्टी लगभग 250 पॉइंट, 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, 24,370 के पास, 24,370 के पास। और वही बैंक निफ्टी 50,500 के नीचे, 50,500 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था, लगभग 330 पॉइंट, 330 पॉइंट प्लस में। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का कम है, 1 के नीचे है, 0.80 के पास है, अभी भी कम है पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का। लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.10 के पास है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ओवरबॉट नहीं हुआ है। इंडिया विक्स घटा था, 15.36 के पास आ गया था, 7.5% घटा था शुक्रवार के सत्र में। 15 के ऊपर अभी भी डेंजरस पोजीशन में है निफ्टी, ये ध्यान में रखना है आपको।
15 के नीचे जाता है, टिकता है, तो फिर निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी ऐसा लगता है, लेकिन अभी 15 के ऊपर है। ठीक है, एफआईडीआई की पोजीशन तो मैंने बोली है, शुक्रवार के सत्र में दोनों ने बाइंग की थी। क्रूड ऑयल वही है $77 के आसपास, सो कोई समस्या नहीं है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट के स्टेबल है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एशियन मार्केट फ्लैटिश है, यूरोपियन फ्यूचर फ्लैटिश है, डाउ फ्यूचर अभी 50 पॉइंट माइनस में है, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट माइनस में है। ये संकेत अभी टोटली न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। अभी सुबह 7 बजे के मैं संकेत बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे गुरुजी 9 बजे मैसेज डालते हैं कि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट माइनस में, आपने तो 50 बोला था। तो अभी ये लोग मंद बुद्धि के हैं या जानबूझ के करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुबह 7 बजे इन लोगों को मालूम, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं सुबह 7 बजे वीडियो डालता हूँ, तभी का गिफ्ट निफ्टी ही बोलूँगा ना, 9 बजे मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो ये जानबूझ के करते रहेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो जाने दो, अभी सुबह सुबह क्यों ख़राब करना है, मेरे मुंह से भी कुछ गालियाँ आएगी, आप लोग भी सुन नहीं सकेंगे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर आते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो टेक्निकल के ऊपर आते हैं, टेक्निकल लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के सत्र में, क्योंकि आज का सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हिंडनबर्ग का जो न्यूज़ आ गया था उसके बाद का सत्र है, पहला सत्र। मार्केट में देखिए, बजट के दिन भी देखिए, या किसी भी एंगल से कोई भी न्यूज़ आती है ना बड़ी, तो उस दिन रिएक्शन नहीं होता है, उसके दूसरे दिन रिएक्शन होता है। तो आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिंडनबर्ग के लिए, हिंडनबर्ग के रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट करने के लिए। कल परसों ये 2-4 दिन आगे ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे मार्केट में, उस समय इम्पैक्ट पड़ सकता है उस न्यूज़ का। ये हमेशा देखा गया है मार्केट में, पहली बार नहीं है, हमेशा देखा है। बजट के दिन भी ऐसा हो गया, दूसरे दिन से बजट दिखाने लगा, बजट का काम, बाद में फिर मार्केट वन वे रैली हो गया, वो अलग बात है। सो निफ्टी में आज 24,300 के पास भी एक सपोर्ट है, लेकिन 50 पॉइंट माइनस में ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब ओपन होगा 24,300 के आसपास निफ्टी। तो आज आपको देखना है 24,250 का लेवल, 24,250 का लेवल। अगर उस लेवल के ऊपर टिक पाता है निफ्टी तो अच्छी बात है, 15 मिनट की चार्ट पे देखना है, टिक गया तो वहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है निफ्टी में। नहीं तो 24,250 अगर टूट गया तो फिर 24,150 से लेके 24,220, 24,150 से लेके 24,220, ये जो एरिया है वो एक सपोर्ट प्रदान करेगा निफ्टी में। तो कर सकता है वहाँ सपोर्ट, लेकिन वहाँ रुकना चाहिए निफ्टी। अगर 24,150 के नीचे भी गया निफ्टी तो फिर 24,000, 24,050 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं, 24,000, 24,050। हालांकि 24,000, 24,050 के पास निफ्टी में ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है, तेज़ी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। सो वहाँ से एक सपोर्ट ज़बरदस्त मिल सकता है निफ्टी में। वहाँ आने के बाद मुआयना करना है, वर्ल्ड मार्केट देखना है, वर्ल्ड मार्केट कैसा, अच्छा है ख़राब है। अगर अच्छा वर्ल्ड मार्केट है तो 24,050 के पास एक बाउंस बैक मिल सकता है निफ्टी में, विथ स्टॉप लॉस ले सकते हो आप निफ्टी में कॉल। लेकिन 24,000 के नीचे अगर जाता है तो मामला बिगड़ सकता है। फिर 23,800, 850, 23,800, 850 और 900 जो लो लगाया था कुछ दिन पहले, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। ऊपर है 24,450 से लेके 24,480, 24,450 से लेके 480 लेवल, ये आपको वॉच करना है आज के सत्र में, जो एक रजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा, यानी ऊपर प्रतिबंध करेगा जाने के लिए निफ्टी को। 24,500, 520 ये अगला टारगेट, 24,500, 550 ये जो लेवल है 24,500 से लेके 550, ये एक मेजर रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है, जहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, वहाँ फिर से निफ्टी फंस सकता है ऊपर आने के बाद। तो आपको ऊपर आने के बाद देखना है 24,550 क्रॉस करता है यानी निफ्टी, 24,550, 24,550 अगर क्रॉस किया निफ्टी ने तो एक बड़ी तेज़ी निफ्टी में आ सकती है, जो फिर से 25,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में, आज ही नहीं, आने वाले दिनों में। तो पहले बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 24,650 है, 750 है, 800, 850 है, वो अलग बात है। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। बैंक निफ्टी जो 50,500 के नीचे, 50,500 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था आज शुक्रवार के सत्र में, 150-200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी खुल सकता है
50,200 250 के पास। तो आपको 50,200 250 ये लेवल स्टार्ट होने के बाद अच्छा सपोर्ट कर सकता है बैंक निफ्टी को, क्योंकि एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग चल रहा है अभी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी स्ट्रांग चल रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 50,200 250 अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी नीचे की ओर और टिकता है तो फिर 50,000 तक लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में। 50,000 का लेवल के पास फिर से अच्छा सपोर्ट है, अच्छी पुट राइटिंग है। लेकिन आज ये न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है, हिंडनबर्ग का हो सकता है 50,000 के नीचे फिसल जाए बैंक निफ्टी। तो ऐसे सत्र में आपको एक लेवल सबसे इम्पोर्टेंट मैं दे रहा हूँ, 49,500 से लेकर 49,650। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में सपोर्ट की तौर से। ये सपोर्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये तोड़ दिया तो फिर 49,000 का लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे देखा जाए तो 49,800 से लेके 50,050 ये भी लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ऊपर के लेवल पे गया बैंक निफ्टी तो ऊपर 50,500 550 50,500 550 ये एक रजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा, जहां अच्छी कॉल रेटिंग है और ओपन होने के बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा वो रजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर 50,800 850 50,800 850 उसके ऊपर 51,000 51,050 51,000 51,050 ये एक रजिस्टेंस रुकआउट है। ज़बरदस्त कॉल रेटिंग वहाँ 51,000 के पास हो गई है। सो इतना आसान नहीं रहेगा 51,000 लेवल का तोड़ना। अगर तोड़ दिया तो फिर 51,300 तक लेवल बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर फिर 51,500 550 एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड का काम करेगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कट बोले हैं। एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज मार्केट का माहौल आप देख के ट्रेड करना है, जल्दबाजी ना कीजिए, शांति से काम कीजिए। मैंने बोला है कोई भी न्यूज़ का इम्पैक्ट दूसरे दिन होता है। आज इतना नहीं होगा लेकिन कल परसों ज़्यादा हो सकता है। सो ये खबर के ऊपर भी आपको, न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल में सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रो के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में शाम। थैंक यू वेरी मच।